एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नीतू सिंह। मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई रशिया से करी है और आज के टाइम पे मैं अभी यूपी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हूँ जिसका नाम है एएसएमसी फतेहपुर। मैं आप लोगों के लिए एफएमजी सीरीज नाम से वीडियोस बना रही हूँ जिसका ये 5th पार्ट है। इससे पहले मैंने अलग अलग पार्ट में आपको बताया है कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, एक ओवरव्यू दिया है एंड देन कि आपको कैसे क्या स्टडी करना है, कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए एंड कौन से ईयर में कितना आपको पढ़ने के टाइम मिलेगा और कैसे आपको पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस पार्ट में कवर करी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज मेरा प्रीवियस पार्ट एफएमजी सीरीज का चेकआउट करें। इस पार्ट में पार्ट 5 में मैं आप लोग को बताऊंगी कि एफएमजी का रिजल्ट निकलने के बाद आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली क्या स्टेप्स होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट की नीड होती है एंड कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर होगी। बट क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है? प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, जब आप रशिया से या जो भी कंट्री से आप पढ़ के आओगे तो फॉर्म वगैरह कैसे आपको फिलअप करना है। आपका जो फॉर्म का नोटिफिकेशन होता है वो बेसिकली अक्टूबर मंथ में आ जाता है जैन फॉर्म के लिए, और अगर इस जैन में आपका एग्जाम नहीं निकलेगा तो नेक्स्ट आपका जुलाई में एग्जाम होगा जिसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली मई या जून तक में नोटिफिकेशन आ जाता है। तो वहाँ नोटिफिकेशन में फॉर्म के बारे में आ जाता है, आपको गूगल पे इजिली मिल जाएगा एंड वहाँ पे प्रॉपर डेट रहती है कि कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हो, कब आपका ऑप्शन रहता है करेक्शन विंडो का। एंड बहुत सारे बच्चों को 2 चीज़ फेस करनी पड़ी थी, इवन मेरे खुद के साथ भी हुआ था कई बार। सिस्टम में फोटो जो वहाँ पे होती है, एक तो हम जो फोटो निकलवाते हैं एक वो होता है, दूसरा वहाँ पे लाइव फोटो भी क्लिक होती है फॉर्म भरते टाइम। तो ये फोटो कई बार ढंग से अपलोड नहीं होता है तो रिजेक्ट हो जाता है, या फिर अगर आपका सिग्नेचर ढंग से अपलोड नहीं हुआ तो कई बार रिजेक्ट हो जाता है। तो ये 2 चीज थोड़ा देख के आप फॉर्म भरे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप किसी कैफे से करवा लें, एंड बहुत सारे बच्चे खुद से भी फिल करते हैं, करेक्टली फिल कर लेते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। तो ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स ध्यान देना फॉर्म भरने के टाइम पे। एंड ये जो आप फॉर्म भरोगे, इस फॉर्म में आपका एमबीबीएस का पूरा डिग्री लगेगा, आपका नीट स्कोर कार्ड लगेगा, तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास आपका एमबीबीएस का डिग्री अवेलेबल नहीं है या फिर नीट का रिजल्ट अवेलेबल नहीं है तो आप एफएमजी का फॉर्म भर ही नहीं पाओगे। ठीक है, आपका 10th 12th का वो सब तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो नॉर्मली लगने ही लगने हर जगह। बट यहाँ इस स्टेप पे जो मेन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जिस साल डिग्री लेकर आए हैं तुरंत ही जुलाई वाला फॉर्म भर देते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि तब तक हमारे हाथ में हमारी डिग्री नहीं होती है जब तक हमारे पास फॉर्म फिलअप का टाइम होता है। इसीलिए पॉसिबल ही नहीं है, आपको वेट करना ही पड़ेगा 5-6 महीने तक। जैन में जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक वेट करना पड़ेगा आपको। एंड एनीवे इट्स ओके, 6 साल आपको वहां पढ़ना है। आफ्टर दैट आपके पास 5-6 महीने का टाइम रहेगा, प्रॉपरली रिविजन कर ले, अपना अच्छे से टेस्ट वगैरह देके प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये 2 चीज ध्यान रखिएगा आपको फॉर्म भरने के लिए। आप एग्जाम दोगे जैन में, 1 हफ्ते में आपका रिजल्ट आ जाएगा। आफ्टर दैट रिजल्ट के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हो जाता है उसके बाद ऑनलाइन आता है, आप गूगल पे चेक कर सकते हो, वहां से आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। वैसे तो अपॉइंटमेंट लेटर हमारे मेल पे भी आ जाता है, हमारे पास ऑप्शन भी रहता है। आपका एफएमजी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिला रहेगा जब आप ये फॉर्म फिलअप करते हो, तो आप इसकी हेल्प से लॉगिन करके अपना अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उस अपॉइंटमेंट लेटर में आपका डेट एंड टाइम मेंशन रहेगा कि आपको कब दिल्ली के एनबीएमएस ऑफिस विजिट करना है। एनबीईएमएस होता है जो कि दिल्ली के द्वारका सेक्टर में होता है। आप लोग गूगल पे प्रॉपर एड्रेस चेक कर सकते हैं एंड जो भी आपका अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम होगा उस टाइम पे आपको वहां पहुंचना होगा। ना अपॉइंटमेंट से पहले आप जा सकते हो, ना अपॉइंटमेंट के बाद। अगर बाय चांस किसी इमरजेंसी रीजन की वजह से आपका मिस हो जाता है तो आपको एनबीईएमएस वालों से कांटेक्ट करना है। जैसे ही सारे बच्चों का वेरिफिकेशन हो जाएगा, आफ्टर दैट वो आपको एक चांस दे सकते हैं अगर कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन हुआ हो तो। ठीक है,
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वहाँ पे हम लोग जब दिल्ली में जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सब चीज़ें कैसे पता चलेगी। टेलीग्राम पे ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं एंड ऑल इंडिया एफएमजी काउंसलिंग नाम से प्रॉपर एक ग्रुप बना हुआ है। आप लोग चाहो तो वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हर एक स्टेट के स्टेट वाइज लिंक वगैरह भी आते रहते हैं, तो स्टेट वाइज भी ग्रुप्स बना हुआ है, तो वहाँ पे अपडेट आता रहता है। जैसे ही जो भी कुछ स्टेट वाइज या कुछ भी प्रोसीजर होगा, कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा, तो वो लोग वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड स्टडी रिलेटेड मैंने आपको पहले ही बताया है, मेरा खुद का एक टेलीग्राम चैनल है एफएमजी प्रिपरेशन बाय डॉक्टर नीतू सिंह, एंड मैं खुद भी अपने चैनल पे जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा अपडेट करती रहूंगी। तो अगर आप मेरा चैनल भी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको डॉक्यूमेंट्स जानने हैं कि कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। जब आप दिल्ली में जाओगे वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे आपको एक तो डाउनलोड करने के लिए रहेगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। जो आप अपना अपॉइंटमेंट स्लिप डाउनलोड करोगे ना, तो वहाँ पे लाइन से लिखा रहता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके अलावा नोटिफिकेशन में आपको एक प्रॉपर पेपर मिलेगा जहाँ पे आप अपना एफएमजी का रोल नंबर वगैरह लिखोगे, अपना नाम लिखोगे, एंड वहाँ पे पासपोर्ट डिटेल्स भरना होता है कि आप कितनी बार इंडिया आए हो, कब वापस गए हो, वो प्रॉपर डेट वहाँ पे मेंशन करना होता है। ठीक है, तो ये चीज करोगे। आफ्टर दैट जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, 10th का 12th का रिजल्ट, आपका एफएमजी का जो आपका एडमिट कार्ड था, वो एडमिट कार्ड आपको शो करना रहेगा, एंड ये आपका पासपोर्ट वाला रहेगा जो भरोगे। ये सारी चीजें लेके आपको NBEMS ऑफिस दिल्ली में विजिट करना है, जो आपका टाइम रहेगा। वहां पे ये सारे पेपर आपके चेक करेंगे, एंड ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको NBEMS ऑफिस के थ्रू एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे बोलते हैं FMG पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, रिजल्ट के टाइम पे आपको स्कोर कार्ड मिलता है, आपका रिजल्ट मिल जाता है, उसके बाद ये FMG का पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को संभाल के रखना है। आफ्टर दैट ये दिल्ली वाला काम होने के बाद आपका स्टेट वाइज काउंसलिंग रहेगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी स्टेट है, फॉर एग्जांपल कर्नाटका वगैरह है और अदर कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे ये कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो एक एक करके सबका नंबर लगता है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो दिल्ली वाले स्कोर कार्ड जो आपको वहाँ पे जो सर्टिफिकेट मिल रहा है, उससे पहले ही आपकी स्टेट की काउंसलिंग हो जाती है। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि अभी आपको नहीं मिला है सर्टिफिकेट, तो वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। ठीक है, और डेफिनेटली इस चीज पे आप लोग ध्यान देना, हर स्टेट का काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग के थ्रू आपको हॉस्पिटल अलॉट होता है, जो कि गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों में से कोई भी हो सकता है। स्टेट वाले प्रॉपर सीट मैट्रिक्स देते हैं, किस कॉलेज की कितनी सीटें रहेंगी आपके लिए, वो आता है। आप जब चॉइस फिलिंग करोगे, आपका ना प्रॉपर स्टेट वाइज काउंसलिंग ऐसा हुआ था, जैसे हमारा क्या हुआ, हमने दिल्ली से वो सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लिया, मैं यूपी से हूँ, तो यूपी का UPMC काउंसलिंग है। ऐसे ही हर स्टेट का होता है अपना अपना, गूगल पे आप देख सकते हैं। वहां पे जब आप विजिट करोगे तो वहां नोटिफिकेशन वगैरह आ जाती है कि किस स्टेट की कब स्टार्ट हो रही है। तो जब वहां पे काउंसलिंग होता है तो उसमें क्या होता है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिल्ली में दिखाए थे, वही डॉक्यूमेंट्स आप वापस से इनका जो आपका डिग्री है, 10th है, 12th का सर्टिफिकेट है, FMG का स्कोर कार्ड है और FMG पासिंग सर्टिफिकेट जो आपने कलेक्ट किया था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट करना है। आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे, साइन करोगे, सेल्फ अटेस्ट करके आप ऑनलाइन अपलोड करते हो। उसके बाद आपको एक डेट मिल जाएगी। जब मैंने ये फॉर्म फिलअप करा था तो वहां पे स्लॉट बुक करने का ऑप्शन आ रहा था कि आप कौन से डे पे, कौन से टाइम पे जाना चाह रहे हो। क्योंकि हमारा UPMC लखनऊ में है तो हमें वहां विजिट करना था, तो मैंने एक स्पेसिफिक डेट एंड टाइम चूज करा था और अपने अकॉर्डिंग मैं वहां पे प्रेजेंट हुई। मैं वहां पे गई, वहां पे जितने भी बच्चे थे जिन्होंने भी वो स्पेसिफिक टाइम स्लॉट चूज करा था, सबका वहां पे बाहर लिस्ट में नाम लिखा था, एक एक करके वो बुला रहे थे। एंड जैसे एक एक करके बच्चे वहां पे जा रहे थे, तो जो डॉक्यूमेंट्स हमने पहले दिखाए थे या जो डॉक्यूमेंट्स हमारे अपलोड हुए हैं,
वही सारी चीजें उन्होंने वापस देखी। आप इसके लिए परेशान मत होना कि कौन सा डॉक्यूमेंट था, क्या था, ये सब ना प्रॉपरली आ जाता है फॉर्म में ही। वहां पे जब आप ये दिल्ली वाले के लिए जाओगे, यहाँ पे जब आप अपॉइंटमेंट स्लिप डाउनलोड करोगे वहां पे लिखा रहेगा, ठीक है। ऐसे ही जब आप यूपीएमसी का भरोगे या अपने स्टेट का भरोगे, वहां पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइन से लिखे होते हैं, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इन जनरली मैंने आपको बता दिया है 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, आपका नीट स्कोर कार्ड, आपका जो ये एफएमजी का स्कोर कार्ड, और आपका एलिजिबिलिटी जो सर्टिफिकेट जो आपने वहां दिल्ली से लिया है, ये डॉक्यूमेंट्स मेन होते हैं। और आपकी एमबीबीएस की डिग्री जो एपोस्टाइल लगता है, नोटराइज ट्रांसलेशन होता है, वो पूरा प्रॉपर, ये मेन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके। तो यूपीएमसी में भी हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ एंड उसके बाद हमें ऑप्शन मिला हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के अपने अपने घर जा सकते हो। फिर स्पेसिफिक डेट होती है, ऑनलाइन वहां पे चॉइस फिलिंग रहता है, सारे कॉलेज की लिस्ट आ जाती है, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं वो लिखा हुआ आ जाता है। बस हमें अपने चॉइस के हिसाब से उन प्रेफरेंस को लिस्ट करना है, हमें कौन सा प्रेफरेंस चाहिए, अकॉर्डिंगली सारे ऑप्शन हम फिल कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट जैसे ही वो रिजल्ट आता है, जिसके जैसे नंबर होते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें अलॉट हो जाता है। फिर जिसको जो अलॉट होता है, रिपोर्टिंग टाइम होती है, आप उस स्पेसिफिक कॉलेज में जो आपको अलॉट हुआ है वहां आप रिपोर्ट करोगे। वहां भी आपके डॉक्यूमेंट्स एक बार वापस से चेक होंगे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, कहीं किसी ने कोई गलत डॉक्यूमेंट तो नहीं यूज करा है, कोई फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं है, वो सारी चीजें वो लोग बस देखते हैं। एंड वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका ज्वाइनिंग डेट आ जाता है, आपको रोस्टर मिलता है। रोस्टर का मतलब पूरा 1 साल का आपका डेट के साथ लिख देते हैं कि आपका ये डिपार्टमेंट इस डेट से लेके इस डेट तक आपका पोस्टिंग रहेगा। तो ऐसे पूरे साल का मिल जाता है। अकॉर्डिंगली हमें डिपार्टमेंट वाइज हर जगह 1 साल तक इंटर्नशिप करनी होती है। तो ये फॉर्मेट चलता है। 1 साल का जैसे ही इंटर्नशिप हो जाएगा, आपको इंडिया का लाइसेंसिंग नंबर अलॉट हो जाएगा, परमानेंट रजिस्टर्ड हो जाओगे। आफ्टर दैट आपकी चॉइस है, आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अप्लाई करना चाह रहे हो, खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, नीट पीजी देना चाह रहे हो, या फिर यूपीएससी सीएमएस के लिए करना चाह रहे हो। यूपीएससी सीएमएस के लिए तो आप जैसे एमबीबीएस करके आते हो तब भी फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन जो आईएमजीज के पास होते हैं, एफएमजीज के पास भी होंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये था एक प्रॉपर ओवरव्यू कि आपका एफएमजी एग्जाम आप कैसे फॉर्म भरोगे एंड वहां से रिजल्ट, देन इंटर्नशिप, किस तरीके से चीजें होती हैं, ये एक ओवरव्यू था। इसके अलावा कुछ इंटर्नशिप से रिलेटेड डाउट्स भी होते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे अलग अलग डाउट्स पूछा है, तो आई विल से कि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक डाउट का यहाँ पे आंसर करूंगी। बट मेरे नेक्स्ट पार्ट में एफएमजी रिलेटेड आपने जितने भी डाउट्स अभी तक पूछे थे, या फिर अगर अभी भी किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में मैं सारे बच्चों के डाउट्स कलेक्ट करके आंसर दूंगी, क्योंकि अभी तक तो जितने भी पार्ट बने थे, जो मुझे एक ओवरव्यू देना था आप लोगों को एफएमजी रिलेटेड, वो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। एंड अब जितने भी डाउट है, नेक्स्ट पार्ट में वो सारे ओपन डिस्कशन वाले डाउट्स कलेक्ट होंगे एंड वही जवाब दूंगी। मैं क्वेश्चन मेंशन करूंगी कि बच्चों ने मेरे से ये पूछा एंड देन मैं आंसर करूंगी। तो नेक्स्ट पार्ट Q&A सेशन होगा रिगार्डिंग एफएमजी एग्जाम, ठीक है। सो आई होप कि मेरा ये एफएमजी सीरीज आप लोग को पसंद आया हो। प्लीज इसे शेयर करें, जो भी बच्चे अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं या जो ऑलरेडी अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर अभी भी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, तो आप ये डाउट वाले सेशन के लिए भी मेरे से पूछ सकते हो, मैं वहां पे कवर कर लूंगी। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।